आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। दिल्ली का अब एटलांटिस बैंक्वेट हॉल धू धू कर जला। आग के चलते मैनेजर हर्ष चोपड़ा की हुई मौत। हॉस्पिटल ले गए हैं। सेकंड कॉल आया कि उनकी डेथ हो चुकी है। फादर थे, उनकी 3 साल पहले डेथ हो गई थी, फिर उनसे अगले साल भाई की डेथ हो गई, अब उसकी डेथ हो गई, तो अब कोई घर में खाली मदर है बस, और कोई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंघानिया। दिल्ली में आग लगने की घटनाएं दिन प्रतिदिन तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है बढ़ती गर्मी के साथ साथ आग लगने की घटनाएं भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। ऐसे में इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं जीटी करनाल के इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं एटलांटिस बैंक्वेट नाम की एक पूरी की पूरी बिल्डिंग है। यहाँ पर शाम लगभग 5 बजे के करीब एक भीषण आग लगी थी। आपको पूरा मामला बता देते हैं। शाम 5 बजे के लगभग यहाँ पर दमकल को एक पीसीआर कॉल रिसीव हुई, जिसमें उन्हें बताया गया कि यहाँ पर एटलांटिस बैंक्वेट में जो है भीषण आग लग गई है। मौके पर दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची। आपको बता दें कि कुल 10 गाड़ियाँ यहाँ पर दमकल की पहुँची। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग ने कितना विकराल रूप पकड़ा हुआ था। आपको बता दें आग जो है, आग का अभी तक आग लगने की वजह बताई जा रही है वो एक शॉर्ट सर्किट है। आपको पूरा मामला बता देते हैं कि यहाँ पर स्टेज पर एक शॉर्ट सर्किट हुआ। लाइटों को जलाने के लिए जब स्विच को खोला गया तो वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे देखते ही देखते आग ने जो है पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और आग ने धीरे धीरे करके इतना विकराल रूप ले लिया कि यहाँ पर फायर फाइटर्स की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम दमकल के लोग खड़े हुए हैं। दमकल की गाड़ी खड़ी हुई है। आपको बता दें यहाँ पर कुल 10 दमकल की गाड़ियाँ पहुँची थी, जिस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आग का रूप कितना विकराल था। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम बड़े पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने आकर इस पूरी हालात का जायज़ा लिया था। आप मेरे ठीक सीधे हाथ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा छेद किया गया था फायर फाइटर्स के द्वारा, जिससे कि पानी का छिड़काव जो है अंदर तक पहुँचाया जा सके। इस साथ इस पूरे बैंक्वेट हॉल के एक सिक्योरिटी गार्ड, इनसे बात करते हैं। तो हम लोग जैसे ही कोई गेस्ट आता है तो हम लाइट ऑन करके स्टेज दिखाते हैं, अपना ये सिस्टम दिखाते हैं, ये बैंक्वेट है हमारा, ये लाइटिंग है, डेकोरेशन है। तो जैसे लाइट ऑन किए तो जो अंदर किया वो कॉर्नर पे, स्टेज के कॉर्नर पे कैंडल लगे, वो कैंडल लाइट वाले, उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। उसी से वो पीछे फ्लावर जो थे और फिर थर्माकोल का जो स्टेज था वो धीरे धीरे करके जलता है। फिर हमने फिर फायर बुलाया, धक्का वक्का मार के हमने कोशिश जितनी करनी थी की, पर वो कंट्रोल नहीं हुई। उसके बाद फिर हमने इनको बुलाया, मैंने भी की कोशिश, लेकिन धीरे धीरे करते यार फैलती गई। इस वक्त हमारे साथ हर्ष चोपड़ा जी के दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित है जी। अच्छा हर्षित जी, इस पूरी वारदात के बारे में कैसे पता चला? इस वारदात के बारे में किसी फ्रेंड के थ्रू पता लगा जी, ऐसे ऐसे हर्ष की डेथ हो गई है। और जैसे ही हमें पता लगा वैसे ही हमें यहाँ पे आए कि देखा, और जब हॉस्पिटल पहुँचे तो हॉस्पिटल से उसकी बॉडी जा चुकी थी पोस्टमार्टम के लिए जो सुनने में आया है। तो अब इसके बाद कुछ पता नहीं अभी वो कहाँ पे है, किधर है, कुछ भी नहीं पता। अच्छा सर, कितने बजे आपको पता चला? मुझे 8 बजे पता लगा जी। अच्छा, 8 बजे के लगभग आपको पता चला। आप यहीं के रहने वाले हैं, आसपास के? मैं राणा प्रताप बाग रहता हूँ। अच्छा, और हर्ष चोपड़ा कहाँ के रहने वाले थे? हर्ष चोपड़ा शास्त्री नगर। अच्छा, शास्त्री नगर रहते थे। हाँ जी। अच्छा, तो सर आपको जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो इन्फॉर्मेशन क्या मिली थी, कि उनको अस्पताल ले जाया गया या उनकी डेथ हो चुकी है पहले ही? जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी जी, पहली कॉल पे जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी ये थी कि भी हॉस्पिटल ले गए हैं। सेकंड कॉल आया कि उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, तो सर उनके परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में उनकी मदर है सिर्फ, उनके साथ और कोई भी नहीं है। क्यों, बाकी के फैमिली मेंबर? बाकी जो फादर थे उनकी 3 साल पहले डेथ हो गई थी, फिर उनसे अगले साल भाई की डेथ हो गई, अब उसकी डेथ हो गई, तो अब कोई घर में खाली मदर है बस, और कोई नहीं है। अच्छा, उनकी उम्र कितनी थी सर? उनकी 30 साल उम्र थी। अच्छा, मूल रूप से यहीं के रहने वाले थे या कहीं और के रहने वाले थे प्रॉपर। बहुत अच्छा इंसान था, बहुत बढ़िया इंसान था। मतलब अटलांटिस में जॉब करता था तो अपना समझ के ही यहाँ पे जॉब करता था, और सब अपने ही थे यहाँ पे। पता नहीं कैसे क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ से बाहर है।
बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत ज़्यादा। जो यहाँ के ऑनर है विकास जी, वो खुद फ्रेंड थे उसके, मतलब खुद सब कुछ अपना था, अपना ही समझ के वो जॉब करता था यहाँ पे, और अपना ही सब मानता था कि मेरा अपना खुद का है ये एटलांटिस। तो किस हिसाब से क्या हो गया मैं खुद समझ से बाहर है सब चीज़। बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। कल तो यस्टरडे तो हमारी बात हुई थी उससे, इसका फ़ोन हमें यकीन ही नहीं हुआ कैसा हो गया। मैं तो खुद शॉक्ड हो गया। मैंने कहा भाई कोई क्या। आपको इन्होंने बताया, हर्षित जी ने आपको बताया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा बिलव। अच्छा, तो सर फ्रेंड ही था मेरा भी। अच्छा, तो जैसे बता रहे हैं कि विकास जी जो हैं ओनर हैं इधर के, और हर्षित जी के परिवार में जो है सिर्फ हर्ष जी के परिवार में सिर्फ जो है उनकी माता जी हैं। तो क्या अभी विकास जी उनके टच में आए हैं उनकी माता जी के? ये हमें कुछ भी नहीं पता, क्या उनसे मिल ही नहीं पाया ना अभी तक। हम घर गए थे, घर थे नहीं। तो ना अभी तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है ना कि अभी क्या है क्या नहीं, किसी को भी सब ब्लाइंड है, हम किसी को पता ही नहीं है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है किसी के साथ। इस वक्त हमारे साथ एम्बुलेंस ड्राइवर मौजूद हैं जो हर्ष चोपड़ा को उस वक्त बैंक्वेट हॉल से अस्पताल तक ले गए थे। इनसे बात करते हैं। भैया, आप कितने बजे आए थे लगभग इधर पर? मैं यहाँ पे 6:30 बजे आया था। अच्छा, लगभग 6:30 बजे आप यहाँ पर पहुँच गए थे। आधे घंटे में पेशेंट मिला हमको। 7 बजे यहाँ से निकले और 7:12 पे हम फोर्टिस हॉस्पिटल में पहुँच गए। पेशेंट अनकॉन्शियस था, वो वहाँ पे ऑक्सीजन दे के लेके गए इसको। जब आप यहाँ पर पहुँचे 6:30 बजे के लगभग आप यहाँ पर पहुँचे, तब इस बिल्डिंग की हालत क्या थी? आग का रूप क्या था? यहाँ पे विशाल रूप था आग का। फायर लगी हुई थी चुकर देने, और पुलिस वाले थे, 4 एम्बुलेंस आई थी उस टाइम। अच्छा, और 7 बजे हम यहाँ से निकले थे पेशेंट को लेके। फायर ने रेस्क्यू किया था पेशेंट को और उसको ले गए फिर हमें। यानी आधा घंटा लगा था, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 6:30 बजे आप यहाँ पर पहुँचे थे। 7 बजे के लगभग आप हर्ष चोपड़ा को लेकर अस्पताल के लिए निकल गए थे, और वो बेहोशी की हालत में था। हाँ, वो बेहोशी की हालत में था। ऑक्सीजन पे पेशेंट गया था, CPR दी, फोर्टिस हॉस्पिटल में पहुंचा दिया उसको। बुराड़ी निगम पार्षद और NDMC के स्टैंडिंग कमेटी मेंबर अजय शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, पहले मुंडका, अब ये GT करनाल, सर आपको नहीं लगता दिल्ली में जो है आग लगने के हादसे की वारदातें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं MCD का भ्रष्टाचार है जो आग के रूप में सामने आ रहा है, और इस आग ने कई लोगों की जान भी ले ली। पहले 27 लोगों की ले ली। अब यहाँ के जो मैनेजर थे हर्ष चोपड़ा, वो भी एक्सपायर हो चुके हैं, और इसमें काफ़ी लोग हो सकते थे, क्योंकि मुझे पता लगा होटल के बीच में पतली सी गली है जिसके अंदर लोग जा सकते हैं और लोग आ नहीं सकते। तो MCD ने कैसे इन्हें NOC दे दी, कैसे इन्हें परमिशन दे दी, ये MCD का बहुत बड़ी कहीं ना कहीं लापरवाही है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, आज हर्ष चोपड़ा ने अपनी जान गंवाई है, और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी BJP शासित MCD की होती है। सर, यहाँ पर भी NOC की दिक्कत है। आपको नहीं लगता मुंडका में भी ऐसे ही एक केस हुआ था जिसमें 27 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी इसी लापरवाही की वजह से? देखिए, कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो बिल्डोजर चलाया जा रहा है, वो भी इसलिए चलाया जा रहा है जो गैरकानूनी काम BJP ने करवा रखे थे, आज जो उजागर हो रहे हैं, धीरे धीरे सामने जनता के आ रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि बिल्डोजर की आड़ में उसे दबा दिया जाए। ऐसी भड़सवा लैंडफिल पे आज तक आग लग रही है, आज कई दिन हो गए। तो आग का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, और दिल्ली में क्या पूरे देश में गर्मी बढ़ती जा रही है, और ये BJP का भ्रष्टाचार आग के रूप में सामने आता जा रहा है और निकलता जा रहा है। सर, जैसे कि आप भी एक MCD के सदस्य हैं, तो जैसे MCD एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला रही है, आपको नहीं लगता ऐसे ही एक फायर सेफ्टी ड्राइव भी चलाना चाहिए जिसमें जगह जगह जाकर लोगों को जो है जागरूक किया जाए फायर सेफ्टी मेजर्स को लेकर? देखिए, MCD जो ड्राइव चला रही है वो बिल्कुल गलत चला रही है, क्योंकि दिल्ली में 99% एनक्रोचमेंट है। वो BJP के कारण हुई है, ये इनकी जिम्मेदारी थी। जब वो मकान बन रहा था, दुकान बन रही थी या एंक्रोचमेंट हो रही थी, आपको उसी टाइम हटा देना चाहिए था। पर आप 15 साल बाद जागे हो, आज वो एंक्रोचमेंट नहीं हट सकती। आज आपको लग रहा है कि दिल्ली में आपका सुपड़ा साफ हो गया, इसलिए आपने इलेक्शन टाल दिए। पर दिल्ली की जनता और देश की जनता इस बात को समझ चुकी है, जान चुकी है, और आपका सुपड़ा हर जगह पूरे देश में कहीं ना कहीं ऐसे ही साफ होने वाला है। सर, एक आखिरी सवाल, जैसा कि आप भी प्रशासन का हिस्सा हैं, और अभी जब हमने हर्ष चोपड़ा के दोस्तों से बात की तो उन्होंने बताया कि अब उनके परिवार में सिर्फ उनकी मां है जो अकेली हैं, और अब उनके पास कोई भी नहीं है। तो क्या MCD या आपकी तरफ से जो लोग हैं वो वहां पर जाकर उनकी मां के कांटेक्ट में आएंगे और उनकी मदद करेंगे किसी तरह से? देखिए, हम तो मदद करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जितने भी BJP के बड़े बड़े नेता हैं, MCD के मेयर हैं, इनका मकान नीलाम करके इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए। फिर दिल्ली में कभी आग नहीं लगेगी, क्योंकि आग यही लोग लगवाते हैं, इनकी लापरवाही से लगती है, इनकी रिश्वतखोरी से लगती है। ना ये पैसा खाएंगे और ना आग लगेगी। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जितने भी BJP के मेयर हैं, BJP के बड़े बड़े नेता हैं, इन सब का मकान नीलाम करके ऐसे गरीब लोगों को जिनकी जान गई है, उन लोगों को मुआवजा देना चाहिए।
तो यहाँ पर हमने हर्ष चोपड़ा के कुछ दोस्तों से बात की। इन्होंने बताया कि मृतक जिनकी इस पूरे हादसे में हत्या हो गई है, हर्ष चोपड़ा के परिवार में अब उनकी माता के सिवा और कोई भी नहीं है और उनके परिवार में अब कोई भी सदस्य नहीं है जो उनकी माँ का ध्यान रख सके। साथ ही साथ हमने यहाँ पर बुराड़ी के पार्षद अजय शर्मा जी से भी बात की। इन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमति जताई है कि एमसीडी को भी जो है या दिल्ली सरकार को जो है मिलकर अब एक फायर सेफ्टी ड्राइव चलाना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर जैसा कि अजय शर्मा जी ने बताया कि अभी इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है कि अगर यहाँ पर किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई है तो यहाँ पर इस पूरे बैंक्वेट हॉल को एनओसी किसने दिया। साथ ही साथ अगर आप भी इस बात से सहमति रखते हैं कि दिल्ली में जो है एंटी फायर सेफ्टी ड्राइव चलाना चाहिए तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दिल्ली अप टू डेट समाचार पत्र की टीम आप सभी से विनम्र निवेदन करती है कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप देखेंगे कि हमारे आसपास जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं कुछ अप्लाइंसेस जैसे कि एसी, फ्रिज, टीवी, ये काफ़ी तेज़ी से जो है गर्मी के समय में इनमें ओवर हीटिंग की काफ़ी प्रॉब्लम आती है जिस वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और छोटी से छोटी लापरवाही देखते ही देखते बड़े हादसे में तब्दील हो जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि आपके जानने वाले लोग भी इन सारी बातों से जागरूक हो सके और ऐसे ही अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।